हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गिटमा यूनिवर्सिटी पे। आज से एक और स्टेट की फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया जा रहा है और ये स्टेट है हरियाणा। हरियाणा एक ओपन स्टेट है जहां पे आप नॉन डोमिसाइल होकर के भी वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। हरियाणा को एज ए बैकअप स्टूडेंट लेकर के चलते हैं क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वहां पे जो फीस स्ट्रक्चर प्रिवेल करता है उससे जो नियरेस्ट फीस स्ट्रक्चर लोगों को मिलता है वो है दो स्टेट जिनका नाम है बिहार और हरियाणा। तो इन दोनों स्टेट में स्टूडेंट अपने बैकअप प्लान्स के साथ में चलते हैं कि इफ इन केस उत्तर प्रदेश में कट ऑफ में अगर शफलिंग होता है तो शायद उनको बिहार और हरियाणा के अंदर में ऑप्शंस मिलेंगे। चूंकि हरियाणा में कॉस्ट थोड़ा हायर साइड पे है जिसके वजह से कट ऑफ भी थोड़ा लोअर साइड पे रहता है। इस साल हरियाणा के अंदर में दो मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं जिनका नाम है एमएमयू साधुपुर और अमृता फरीदाबाद। दोनों डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं। अमृता फरीदाबाद के आने की वजह से हरियाणा के अंदर में जो ओवरऑल फुटफॉल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों का इंक्लाइनेशन जरूर बढ़ा है क्योंकि एक बहुत ही रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन आया है हरियाणा के अंदर में। बट अमृता फरीदाबाद के आने की वजह से मोस्ट लाइकली है कि बाकी के कॉलेज खास करके एसजीटी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ के ऊपर में इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। सिमिलरली अगर यूपी के अंदर में कट ऑफ में थोड़ा सा भी डिक्लाइन अगर देखने के लिए मिलता है तो उस केस में हरियाणा में कट ऑफ में काफी ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या काउंसलिंग का प्रोसेस है, क्या डेट्स आपको ध्यान में रखना है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, बॉन्ड कंडीशंस, फीस स्ट्रक्चर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आखिर तक बने रहिएगा और जानिए इन सब बातों को। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हरियाणा की काउंसलिंग प्रोसेस को 5 स्टेप्स में आप समझिए। नंबर 1 स्टेप क्या है? फॉर्म फिलिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि 26 जुलाई से 29 जुलाई के 11:59 PM तक आपको करना है। स्टेप 2 क्या है? चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग और साथ में आप एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया, और ये भी आपको 26 से 29 जुलाई के बीच में कंप्लीट कर लेना है। स्टेप 3 है जब आपका रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा 30 जुलाई को, इसके बाद में 31 से आप ऑनलाइन फी डिपोजिशन करना है, यानी कि जो ट्यूशन फीस आपकी है उसका 50% ऑफ द अमाउंट आपको ऑनलाइन रिमिट करना है। स्टेप 4 है आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन फी डिपोजिशन के बाद में आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। स्टेप 5 में आपको ऑनलाइन अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और फाइनली कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो ये आपका 5 स्टेप प्रोसेस है पूरा हरियाणा के काउंसलिंग का। काउंसलिंग प्रोसेस को ऑनलाइन मोड पे किया जाता है राउंड 1 से स्ट्रेट राउंड तक। फॉर्म फिलिंग आप किसी भी राउंड में कर सकते हैं। हर राउंड में फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को ओपन किया जाता है। चॉइस फिलिंग भी आप हर राउंड में फ्रेशली कर सकते हैं। हर राउंड में इस प्रोसेस को ओपन किया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 2 से एप्लीकेबल है, तो ये 1 लाख रुपीज एप्लीकेबल होता है मेडिकल कॉलेज की सीट्स पे। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो उस केस में ये 1 लाख रुपीज आप वहां पे फीस में एडजस्ट करा सकते हैं। ये प्रोसेस है वहां पे। अगर आपको सीट नहीं मिल पाता है उस केस में ये फुल्ली रिफंडेबल होता है। अगर आपको सीट मिलती है राउंड 2 में और आप रिपोर्ट नहीं करते ये फॉरफिट हो जाएगा, यानी कि सिर्फ राउंड 1 फ्री एग्जिट राउंड है, इसके बाद से प्रोसेस में फॉरफीचर इन्वॉल्व होगा। बॉन्ड का कंडीशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स पे। 5 इयर्स का बॉन्ड है, इसके बारे में भी मैं आपको इनपुट डिटेल में देता हूँ। अब मैं आपको बॉन्ड कंडीशंस के बारे में भी बताता हूँ। हरियाणा के अंदर में अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर गवर्नमेंट एडेड सीट जो कि महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में है वहां पे से आप एमबीबीएस करते हैं तो उस केस में 5 इयर्स का सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल होता है। तो एमबीबीएस करने के बाद में आपको 5 इयर्स का सर्विस ऑफर करना है। अगर आप ऑफर नहीं करते तो 30 लाख रुपीज का जो कि आपको एक लोन के रूप में आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है फंड, वो आपको खुद से रिपे करना होगा। तो ये अमाउंट में आप जो ट्यूशन फीस पे कर चुके होते हैं वो अमाउंट माइनस हो जाता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उस केस में 10% का अमाउंट का आपको और रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर गवर्नमेंट आपको एमबीबीएस के बाद में ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब ऑफर नहीं कर पाती है फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर तो इसके बाद में आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि 1 ईयर तक का जो टाइम फ्रेम है उस समय तक गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि आपको ये सर्विस बॉन्ड जो ऑफर करना है इसके लिए आपको कहीं ना कहीं वो अपॉइंट करती है। अगर नहीं कर पाती है तो आप फ्री हैं, आप किसी भी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। बट उस केस में जो गवर्नमेंट में ज्वाइन करने के अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी ऑफर की जाती है उसके बाद में जो भी अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे आउट मिल रहा है जहां पे आप ज्वाइन करते हैं वो अमाउंट आपको रीपेमेंट मोड पे
पे करना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको पीजी में एडमिशन मिल जाता है एमबीबीएस के बाद में, क्योंकि हर बच्चे के मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर हम पीजी करना चाहें तो क्या हमें 5 इयर्स के लिए वेट करना पड़ेगा, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप जाकर के 3 साल का जो ये प्रोग्राम है उसको आप कंप्लीट करिए और इसके बाद में आपको आकर के रिमेनिंग सर्विस को ऑफर करना है। तो इसमें आपको एक रिलैक्सेशन मिल रहा है कि अगर आप पीजी में एडमिशन लेते हैं तो ये जो 3 इयर्स का प्रोग्राम है, आपके टोटल 5 इयर्स के सर्विस बॉन्ड में से 3 साल को माइनस कर दिया जाएगा, आपको सिर्फ 2 साल का सर्विस ऑफर करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा मूव है जहां पे गवर्नमेंट ने इस रिलैक्सेशन को आपके सामने लाया है। तो सर्विस अगर आपको ऑफर भी करना पड़ा इस केस में 2 साल का, तो वो एक्सेप्टेबल है सबके लिए। अब ये बॉन्ड कंडीशन किसके ऊपर में एप्लीकेबल नहीं है ये जानिए। जो स्टूडेंट एनआरआई कोटा से एडमिशन ले रहे हैं उसके ऊपर में एप्लीकेबल नहीं है। जो लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानिए। इस साल फीस में जो सबसे मेजर रिवीजन देखने के लिए मिला है वो है एसजीटी मेडिकल कॉलेज में 18 लाख से फीस को बढ़ा करके 19.5 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल एसजीटी की जो बजट है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इट विल कॉस्ट यू बिटवीन 96 लाख टू 1 करोड़। तो अब बिल्कुल क्लियर है कि एसजीटी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ में बहुत ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। रिमेनिंग इंस्टीट्यूशंस में अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो 80,000 रुपीज पर एनम, जो कि हर साल वहां पे इंक्रीमेंट है, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप ईएसआईसी में एडमिशन ले रहे हैं तो 1 लाख रुपीज का पर एनम, महाराजा अग्रसेन में 1,80,000 पर एनम, पंडित बीडी शर्मा में जो कॉलेजेस हैं जैसे एनसी, आदेश और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे 12 लाख रुपीज का पर एनम फीस है, जिसपे 7.5% का इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी है। वहीं अल्फला मेडिकल कॉलेज में 14.25 पर एनम का ट्यूशन फीस है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 610 से 615 या फिर मैक्सिमम 620 तक के बीच का स्कोर रेंज अगर आपका है तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। बट मे बी आपको इसके लिए राउंड 2 या फिर मॉप अप तक वेट करना पड़ सकता है। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स के लिए बात कर रहे हैं तो स्टेट कोटा में अगर आप बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो उस केस में 160 से 180 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको सीट मिलने की चांसेस बहुत हाई हैं। वहीं अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीट्स यानी कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं तो 180 से 200 के बीच में अगर स्कोर है तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल हाई है। तो इस स्कोर रेंज में अगर आपका स्कोर है तो हरियाणा को आप एज ए बैकअप लेकर के चलिए फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स के ऊपर में। उम्मीद करता हूं कि आपको हरियाणा की काउंसलिंग को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। आगे हमारे साथ में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।